चलिए फ्रेंड्स, तो अभी आपको ये तो क्लियर है कि ये 5 रैंडम नंबर्स के लिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्लियर है कि मुझे ऐसे 5 वेरिएबल्स लेने हैं, 5 का टोटल करना है और आपने सम को बताना है। बिल्कुल सही है। बट सर, अगर ये 5 की जगह 10 हो जाते तो क्या करते? तो बड़ा आसान है सर, कौन सा ABCD खत्म हो गई। हम तब क्या लिखते? ABCDE, फिर FGHIJ, ऐसे करके 10 5 और ले लेते एंड फिर सम इक्वल्स टू A + B + C + D + E + F + G + I + J एंड देन प्रिंट सम एंड देन स्टॉप। सर बड़ा आसान है सर, 10 में भी कर लेंगे। हाँ बेटा, 10 में भी कर लेंगे। अगर 100 आ गए तो क्या करेंगे? हाँ सर, ABCD तो 26 पे खत्म हो जाएगी, 26 पे खत्म हो जाएगी। हाँ सर, उसके बाद हम क्या कर लेंगे? AB AC AD, इस टाइप से भी कर सकते हैं। हाँ भाई, सब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने एक मूवी देखी थी ना, सत्ते पे सत्ता, जिसमें अमिताभ बच्चन और सब लोग, ये 7 भाई थे। जब 7 भाई थे तो इनके नाम क्या थे? सोम, मंगल, बुध, गुरु, इस टाइप से नाम थे। तो उनसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था मूवी में कि भाई तुम 7 भाई हो तो ये सोम, मंगल, बुध, रवि सब में सब मामला सेटल हो गया। अगर तुम एक आधे और हो जाते तो क्या होता? तो सर क्या दिक्कत थी? कहते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो वो 12 का स्कोप था उनके पास। तो ऐसे ही आपके पास स्कोप है सर, A या A1 A2 A3 A4। यस, स्कोप तो है, बट क्या वो एक सही तरीका होगा हमारा इस फ्लो चार्ट करने को? नहीं सर, तब तो 100 हो गया और 1000 हो गया और 10,000 हो गया सर, फिर तो कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हम इस प्रकार से फ्लो चार्ट को नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। तो ये 5 रैंडम नंबर के लिए क्वेश्चन था, तो यस, हम इस फ्लो चार्ट को ऐसे बना सकते थे। बट अगर ये हमारे पास 5 से ज्यादा का होता तो हम इस प्रकार से इसको नहीं कर सकते। तो सर क्या करते? तो बेटा अब हम इसका करते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हम ऑल्टरनेटिव 5 के लिए बनाएंगे, लेकिन फिर समझेंगे अगर 5 की जगह 10 आ गया तो क्या चेंज करना है, 100 आ गया तो क्या चेंज करना है, 1000 आ गया तो क्या चेंज करना है, 1,00,000 आ गया तो क्या चेंज करना है। हमारे फ्लो चार्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस माइनर सा चेंज आएगा। तो शुरुआत करते हैं, मेरे साथ साथ आप कॉपी करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। ध्यान 100% यही होना चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वीडियो को रोक के बाद में सोचेंगे, बाद में देख ले, नहीं, इस पूरे सॉल्यूशन को आपको एक साथ समझना है, ये बिल्कुल ध्यान रहे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बॉक्स अच्छे से समझ में आ गया है, स्टार्ट का बॉक्स। उसके बाद ये फ्लो लाइन, उसके बाद एक प्रोसेस का बॉक्स हमने बना दिया, उसको हमने खाली छोड़ दिया। अभी मैं कुछ खाली छोड़ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपने दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, जो समझा रहा हूं उसी को लेके चलेंगे। तो आपने क्या करा? स्टार्ट, उसके बाद एक फ्लो लाइन बनाई, उसके बाद एक प्रोसेस का बॉक्स, उसको आपने खाली छोड़ दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें क्या इनपुट करना है। तो आपको इनपुट क्या करना है? आपको यूजर से क्या पूछना है? सर हमने यूजर से तो नंबर्स लेने हैं। तो नंबर्स क्या, हमें 5 नंबर एक साथ लेने हैं? हाँ सर, पिछली बार तो ऐसा ही किया था। हाँ बेटा, पिछली बार ऐसा किया था, लेकिन क्या असलियत में आप 5 नंबर एक साथ लेते? मैं आपसे कहूं कि 5 नंबर का सम करो, तो क्या आप असलियत में बड़ी शराफत से वो 5 नंबर अपनी कॉपी पे लिखते, सम करते, फिर मुझे बताते? नहीं नहीं सर, हम तो क्या करते, जैसे आप कहते 5 नंबर का सम करो, हम अपने बैग से निकाल लेते कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर निकाल के कहते हाँ सर बोलो, और हम साथ में वैल्यू क्या कर देते उसकी? 0। हमने कैलकुलेटर की वैल्यू करी 0। अब सपोज में पहला नंबर आपको बोलता है 10, तो आप वहां डाल देते 10 और प्लस का साइन। दूसरा नंबर में मान लो बोलता 20, तो आप वहां डाल देते 20 प्लस का साइन। तीसरा नंबर मान लो मैं आपसे बोलता 30, आपसे डाल देते 30 प्लस का साइन। यही तो करते। पर देखिए आपके कैलकुलेटर में क्या हो रहा होता, कैलकुलेटर में पहले आपकी वैल्यू 0 थी, फिर आपने क्या डाला? 10 प्लस का साइन, फिर आपने नया नंबर डाला दैट इज 20, तो आपने वहां डाला 10 जो ऑलरेडी था, प्लस उसमें करा 20। अब आप देखिए स्क्रीन पे आपके पास क्या आ गया? 30। अब आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर देखिए क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। अब आपने फिर उसमें प्लस किया 30, तो क्या आ गया आपके पास? 60। फिर आपने उसके सब में प्लस किया 40, तो क्या आ गया? से फोर्थ नंबर था मान लीजिए 40, तो 60 प्लस 40 क्या हो गया? 100। मान लो फिफ्थ नंबर था 50, तो 100 प्लस 50 150। तो आप क्या कर रहे हो? आप सही मायने में तब तक का जो सम आप लगा रहे हो उसमें नया नंबर ऐड कर रहे हो। मतलब ये एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि आप मेरे से 5 नंबर एक साथ नहीं ले रहे हैं, आप एक एक करके मेरे से नंबर ले रहे हैं और एक एक करके आप उसका क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। ये तो क्लियर है। तो अगर आपको एक बार में 5 नंबर चाहिए थे तो आपको कितने वेरिएबल चाहिए थे? 5 वेरिएबल चाहिए थे। बट अगर आपको एक बार में एक ही नंबर लेना है तो कितने वेरिएबल चाहिएंगे? एक ही वेरिएबल चाहिएगा। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इनपुट बॉक्स बनाएंगे और वहां पे हमने 5 वेरिएबल्स लिए थे, यहां पे हम कितने वेरिएबल लेंगे? एक हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और कोई भी समझ सके, मैं नंबर की शॉर्ट फॉर्म नम ले रहा हूं, तो हमने लिया इनपुट नम।
नम इज फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर, तो हमारा वेरिएबल नेम क्या है, नम। तो हमने क्या किया, इनपुट नम। इसके बाद अब आपके नम में क्या आ रहा है बेटा, नम में हमारे पास में नंबर आ रहा है, बिल्कुल अभी आप रुक गए हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर मैंने फ्लो लाइन बनाई, फिर से एक प्रोसेस बॉक्स बनाया और उसको मैंने खाली छोड़ दिया। अब फिर नीचे आते हैं, अब फिर हमने एक प्रोसेस बॉक्स बनाया। अब इस प्रोसेस बॉक्स को देखिएगा, आपने इनपुट नम लिखा, उसके बाद आपने एक प्रोसेस बॉक्स बना रखा है, उसको आपने खाली छोड़ रखा है, उसके नीचे फिर एक प्रोसेस बॉक्स बनाया। इसको अब हम भरेंगे, जो सेकंड वाला प्रोसेस बॉक्स है इस पे ध्यान देंगे। आपके कैलकुलेटर में शुरू में आपने क्या किया था, 0, उसके बाद आपने पहला नंबर क्या डाला था, 10, आपने प्लस का साइन दबाया। फिर दूसरा नंबर आपने क्या डाला था, 20। आप जब जैसे आपने प्लस का साइन दबाया तो आपके पहले दोनों नंबर का क्या आ गया था, सम। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सम आ रहा है वो सम नामक वेरिएबल में आ रहा है। मान लेते हैं हमारे पास जो सम आ रहा है वो कौन से वेरिएबल में आ रहा है, सम नामक वेरिएबल में आ रहा है। और नया नंबर आपके पास किस में आ रहा है, NUM नामक वेरिएबल में। तो आपके जो कैलकुलेटर में इस वक्त 10 + 20 के बाद जो 30 नजर आ रहा है, या जो शुरू में 10 नजर आ रहा था, वो क्या था, वो सम था। अब आपने नया नंबर उसमें ऐड किया, अभी आपके पास 10 था, प्लस आपने क्या 20, अब आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है 30, ये 30 क्या है, ये सम है, पहले दो नंबर का सम। अब इस 30 में आपने नया नंबर जो कि क्या है, अगेन 30 है, तो 30 + 30 किया, क्या आ गया आपके पास में, अब सम क्या आ गया, 60। अब सम में क्या है, 60, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, नम। नम में क्या है, अब मान लीजिए 40 डाला हमने, तो आप क्या कर रहे हो, 60 में प्लस कर रहे हो क्या, 40। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सम प्लस नम कर रहे हो। अब देखिए 60 + 40 क्या हो गया आपके पास, 100। तो अब सम आपके पास क्या हो गया, 100। अब इसमें नया नंबर मान लीजिए 50 हमने डाला, तो आप क्या कर रहे हो, 100 + 50। तो 100 + 50 क्या आ गया, 150। तो आप बेसिकली फॉर्मूला क्या लिख रहे हो, सम प्लस नम, और वैल्यू कहां स्टोर कर रहे हो, सम में। अब देखते हैं यहां पे फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस नम। बहुत ध्यान से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कहीं टेंशन नहीं लेनी, स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या लिखा, सम इक्वल टू सम प्लस नम। आप देखिए इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में आपने क्या लिया है, सम प्लस नम। जरा देखें, जरा एक बार देखते हैं क्या क्या वैल्यू रही। जैसे कि इनपुट नम में आपने मान लीजिए 10 डाला, 10 डाला, आप नीचे आए, आपने कहा इक्वल टू सम प्लस नम। शुरू में जब 10 डाला तो सम में क्या होना चाहिए था, 0, प्लस नम में क्या आपके पास 10, 0 + 10 सम में क्या आ जाके स्टोर हो जाएगा, 10। फिर वापस ऊपर गए, अब नम में मान लीजिए हमने डाला 20, अब आपने 20 डाला तो नम में जो 10 था वो उड़ गया, ये क्या आ गया, 20। अब आप फिर नीचे आए, आपने कहा सम प्लस नम, तो सम में अब क्या है 10 और नम में क्या है 20। 10 + 20 क्या आ गया सर, 30। सम में क्या आ गया, 30। फिर ऊपर गए, फिर आपने नम में मान लीजिए डाला 30, तो आप नीचे आए, अब सम में क्या है 30, नम में क्या है 30, 30 + 30 60। फिर ऊपर गए, मान लीजिए 40 डाला आपने, अब नम में क्या है 40, अब नीचे आए, सम में क्या है बेटा 60, 60 + 40 क्या है 100। अब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, सम में नम ऐड कर रहे हो। पर एक बात आपने नोटिस करी, शुरू में मुझे सम की वैल्यू क्या चाहिए, जब आपने इसमें 10 ऐड किया था सम की वैल्यू आपको क्या चाहिए, 0। ध्यान दें, आपने एक रूल भी पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने शुरू में बताया था कि इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में आप देखिएगा, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में यहां क्या लिखा है, सम प्लस नम। जब ये फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आप देख रहे हैं नम में तो वैल्यू है, जो यूजर ने दी थी वो हमने इनपुट के थ्रू ले ली थी, पर क्या सम में कोई वैल्यू थी, नहीं सर कोई वैल्यू नहीं थी। और आप जानते सम में कोई वैल्यू होनी चाहिए, हम जान चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं कि इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल यूज करें, जिस वक्त वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उसकी उस वक्त क्या होना चाहिए, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको सम में शुरुआत में क्या चाहिए सर, सम में शुरुआत में तो हमें 0 चाहिए। कैलकुलेटर में तो आप शुरू में अगर कोई वैल्यू होती है तो आपका आंसर गलत आता है, तो आप जानते हैं आप कैलकुलेटर को क्या करते हो, शुरू में 0 करते हो। तो ऐसी सम को भी आपने क्या करना है, 0 करना है, बिल्कुल सही बात है। अब आपको सम की वैल्यू 0 करनी है। आप कौन, कहते सर मैं प्रोग्रामर। किसके लिए बना रहे हो, कहते सर यूजर के लिए। क्या सम की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये यूजर को पता है कि प्रोग्रामर को पता है, सर ये तो प्रोग्रामर को हमें पता है कि शुरू में सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो प्रोग्रामर मतलब आप सम की वैल्यू को 0 कैसे कर सकते हैं, आपको सम में 0 डालना है, आपको सम में 0 स्टोर करना है। कैसे स्टोर कर पाएंगे, कहते सर बड़ा आसान है, हम एक प्रोसेस बॉक्स में लिख देंगे सम इक्वल टू 0। और हम कौन से प्रोसेस बॉक्स में लिखेंगे, सबसे ऊपर वाले, जी हाँ इस बॉक्स में जो हमने शुरू में खाली छोड़ा था, इनपुट नम के ऊपर वाला बॉक्स, इसमें क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू 0।
सम इक्वल्स टू 0। अब आप चलिए फिर से चलते हैं, फिर भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है बेटा। आपको लगेगा आप सर आप कुछ रिपीट कर रहे हो, यस बेटा मैं रिपीट भी कर सकता हूं। रीजन बीइंग आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो भी मेरे साथ रहना है, क्यों? ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है, इसके बेस के हमारे फ्लो चार्ट तैयार होने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट, फिर आप आए, आपने कहा सम इक्वल्स टू 0, सम की वैल्यू 0 कर दी। फिर आप आए नीचे इनपुट नम, मान लीजिए यूजर ने क्या डाला 10। आप नीचे आए, आपने एक बॉक्स हमने खाली छोड़ रखा है, अभी इसको भूल जाते हैं। नीचे आए, आपने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, इक्वल्स टू साइन के राइट हैंड साइड में लिखा सम प्लस नम। सम में क्या है बेटा अभी 0, नम में क्या है 10। 0 प्लस 10 कहाँ जाके स्टोर होगा, कहते हैं सम में जाके स्टोर होगा। सम में क्या आ गया सर 10 आ गया। वापस फ्लो ऊपर लेके जाते हैं, कहां पर, इनपुट नम के पास में। अब यूजर ने नया नंबर डाला दैट इज 20, तो नम में जो 10 था वो उड़ गया, जगह क्या आ गया 20। फिर आप नीचे आए, अब आपने कहा सम प्लस नम। अब सम में क्या है बेटा आपके पास 10, नम में क्या है 20, 10 प्लस 20 इज 30। फिर ऊपर गए, यूजर ने क्या डाला 30। नीचे आए आप, अभी आपके सम में क्या है बेटा 30, 30 प्लस 30 क्या हो गया 60। फिर ऊपर गए, अब यूजर ने क्या डाला 40। फिर नीचे आए 60 प्लस 40 100। अब फिर ऊपर गए, नेक्स्ट नंबर डाला यूजर ने 50। नीचे आए 100 प्लस 50 150। सर ये 10 20 30 40, बेटा 10 20 30 40 50 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ले रहा हूं, जिससे आपको याद रहे कि यस हमारे 5 नंबर पूरे हो गए। अब देखिएगा यहां पर आपके पास सम में क्या आ गया बेटा 150, और आप जानते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 150 होता है। तो इसका मतलब हमारा जो सम हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बट अब जब ये 5 नंबर्स हो गए, इसके बाद क्या आपको वापस ऊपर जाना है या आपको प्रिंटिंग करनी है? हाँ सर, अगर 5 नंबर पूरे हो गए हैं तो हमें वापस ऊपर तो नहीं जाना, हमें तो वापस ऊपर कब तक जाना था, जब तक 5 नंबर नहीं हुए थे। और अब जब 5 नंबर पूरे हो गए हैं तो हमें प्रिंट करना है और स्टॉप करना है। तो आपको एक बात समझ में आई, ये सम इक्वल टू सम प्लस नम, ये जो बॉक्स है इसके बाद 2 रास्ते निकलते हैं। अगर 5 नंबर नहीं हुए तो हमें कहां जाना है, ऊपर जाना है। अगर 5 नंबर हो चुके हैं तो हमें कहां आना है, नीचे आना है। इसका मतलब यहां पे क्या बन रहे हैं, 2 रास्ते बन रहे हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि अगर 2 रास्ते बनेंगे तो मुझे क्या लगाना है, डिसीजन बॉक्स लगाना है। तो आप नीचे आए, आपने लिखा यहां डिसीजन बॉक्स बनाया, और एक केस में आप फ्लो कहां ले गए, इनपुट नम के ऊपर। और दूसरे केस में अगर ये 5 पूरे हो गए तो क्या करना है सर, हमें करना है प्रिंट सम एंड देन स्टॉप। क्लियर? अब सिर्फ एक काम रह गया, हमें कब तक ऊपर जाना है और कब हमें प्रिंट करना है। क्या लिखूं इस डिसीजन बॉक्स में? इशू ये है कि इस डिसीजन बॉक्स में लिखना क्या है। क्या 5 पूरे हो गए, क्या 50 आ गया? देखिए 50 तो नहीं लिख सकते क्योंकि रैंडम नंबर है, ये तो हमने कन्वीनियंस के लिया था 10 20 30 40 50। तो हम ये तो लिख ही नहीं सकते कि क्या नंबर इनपुट 50 हो गया, क्या 5 नंबर हो गए, ऐसे भी नहीं पूछ सकते। तो क्या कर सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। आपका ये जो फ्लो है इसको करंट की तरह मान सकते हैं। आपने स्टार्ट से स्टार्ट किया, आपने सम को 0 किया, फिर इनपुट नम पे आए, फिर सम को सम प्लस नम, फिर आप इस बॉक्स में आए, और ऐसा आपको जाना है। फिर दोबारा जाना है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। समझ रहे हैं? मतलब आपको बार बार फ्लो यहां घुमाना है। कितनी बार घुमाना है सर? 5 बार। अगर बेटा कोई ऐसा तरीका हो मेरे पास कि मैं यहां पे कितनी बार आ रहा हूं, ये फ्लो आप ये लाइट देख रहे हैं ये कितनी बार यहां आ रही है, अगर मैं इसको गिन लूं, तो मुझे पता चल जाएगा 5 हो गए या नहीं हो गए। हाँ सर, पता तो चल जाएगा। तो अब इसको गिने कैसे, हम कितनी बार इस फ्लो में आ रहे हैं, इसको कैसे गिने? तो इसको गिनने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके लिए क्या है, वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1। गिनती क्या होती है? गिनती होती है पिछले वाला नंबर प्लस 1, यही तो होती है। तो हम फ्लो चार्ट में कैसे काउंट करते हैं, हम कहते हैं वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1, वही वाला वेरिएबल, उसी वेरिएबल में 1 ऐड कर देते हैं। कैसे? से फॉर एग्जांपल आई, तो हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो आई हमारे लिए किसका काम करता है, काउंटर का, गिनती का काम करता है। अब देखिए, अभी जो बॉक्स हमने खाली छोड़ा था बीच में, उसमें लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अगेन इक्वल्स टू साइन के राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है, आई प्लस 1। आप जानते हैं इससे पहले आपने आई यूज नहीं किया है, और राइट हैंड साइड में आप अगर आई यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो गलत होगा, उसकी अब तक तो कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू होनी चाहिए इसकी शुरू में, हाँ जी सर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग भी जब शुरुआत करते हैं तो पहली वैल्यू क्या होती है, 0, उसमें हम 1 बढ़ाते हैं।
तो आई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू हमें 0 करनी है, ये भी किसको पता है, प्रोग्रामर को पता है। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, ये जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है जहां पे आपने लिखा था सम इक्वल टू 0, यहीं आप कॉमा डाल के लिख दीजिएगा आई इक्वल टू 0। अब ऊपर आपने लिख दिया आई इक्वल टू 0, यहां पे क्या लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब नीचे डिवीजन बॉक्स में क्या लिखेंगे, बड़ा आसान है। कब तक ऊपर जाना है, जब तक आई 5 से कम है। तो आप यहां लिखेंगे इज आई लेस देन 5। क्या आई 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो कहां जाना है सर, इनपुट नम के ऊपर। और अगर आई 5 से कम नहीं रहा, इसका मतलब 5 हो गए, हमें क्या करना है सर, प्रिंट सम एंड देन स्टॉप। पूरा बना चुके हैं, 2 मिनट इसको पूरा देख लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको फिर समझाने वाला हूं। अब आपको अभी पूरी क्लैरिटी होगी, चिंता की कोई बात नहीं है, पूरा अच्छे से फिर से समझेंगे शुरू से लेकर आखिर तक इस पोर्शन को। अपने उन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम पूरा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये पूरा कॉपी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही। कई बार कॉपी करने में भी गलती करते हो, तो कॉपी सही करना, गलत मत करना, फ्लो लाइंस का ध्यान रखना। राइट, कॉपी हो गया है। अब देखिएगा, फिर से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, यही रहना है। सम इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, सम की वैल्यू 0 कर दी आपने, आई की वैल्यू 0 कर दी। इनपुट नम, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वही 10, 20, 30, 40, 50 लेते हैं। तो पहला नंबर एंटर किया गया क्या, 10। आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखिएगा, अब आई को ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू क्या है अभी, 0। अभी क्या है, 0। 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। सम इक्वल सम प्लस नम, 10 डाला था आपने, सम में क्या था, 0 था, 0 प्लस 10, 10 आ गया। इज 1 लेस देन 5, यस, ऊपर पहुंच गए। इनपुट नम, नया नंबर एंटर किया 20, नीचे आए। आई को आई प्लस 1, अब आई की वैल्यू क्या है बेटा, 1। 1 प्लस 1 दैट इज 2। आप देख रहे हैं अब सब में आ जाएगा, वो थे, अब सिर्फ आई पे फोकस करते हैं। इज 2 लेस देन 5, यस, फिर ऊपर गए, थर्ड नंबर लिया। थर्ड नंबर लेने के बाद आपने कहा आई को आई प्लस 1, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। आप देख रहे हैं बहुत सही चल रही है। फिर इज 3 लेस देन 5, यस, फिर ऊपर गए, आपने फोर्थ नंबर लिया। अब आप देखें 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। इज 4 लेस देन 5, यस, फिर वापस ऊपर गए। अब आपने 5वां नंबर एंटर किया और आपने कहा 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5। अब आपने नीचे आके पूछा इज 5 लेस देन 5, आंसर आया नो। आपने क्या कहा, प्रिंट सम एंड देन स्टॉप। क्लियर, बिल्कुल सही है। यहां तक का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, इस क्वेश्चन का आपने आंसर बहुत अच्छे से कर लिया। ये आंसर का पार्ट यहां पूरा हो गया। आपने इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को हम यहां ले आते हैं साइड में। अब ये सॉल्यूशन आपके पास है, ये सॉल्यूशन आपका आंसर यहीं तक करना था। अब मैं आपको एक टूल करा रहा हूं, इस टूल को पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब अपने फ्लोचार्ट्स बनाएंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो इस टूल का इस्तेमाल करें, या इस टूल का आप इस्तेमाल करेंगे जब आपसे आउटपुट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा आउटपुट के लिए, बट फिलहाल आपका आंसर यहां पूरा हो चुका है। अब हम इस फ्लो चार्ट की चेकिंग करेंगे कि क्या ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर में करते भी हैं तो इसको रफ में करिएगा। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि आपने जो फ्लो चार्ट बनाया था वो सही बनाया या नहीं बनाया। तो आप लिखेंगे इसके बराबर में, उसी पेज पे ही आप लिखेंगे यहां पर क्या, ट्रेसिंग। क्या लिखेंगे, ट्रेसिंग। और आपने कितने वेरिएबल यूज करें इसके अंदर, नम, आई एंड सम। तो लिख लेंगे नम, आई, सम, नम, आई, सम। फ्लो चार्ट आपका ये है, आपने लिखा नम, आई, सम। क्लियर है यहां तक, राइट। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने जो फ्लो चार्ट बनाया ये आप बना चुके हैं। जब आप इस ट्रेसिंग कर रहे होंगे तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप ट्रेसिंग कर रहे होंगे तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। लाइफ में पहली बार और आखिरी बार आप किसी टीचर से सुन रहे होंगे कि आपसे कह रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना। बेटा जब भी लगा दोगे तब कुछ गड़बड़ कर देगा। मतलब ये बेटा इसमें पूरा दिमाग लगाना है। यहां पर फ्लो चार्ट बनाते हो, कैसे सर आपने कहा था दिमाग नहीं लगाना, हमने यहां भी नहीं लगाया। यहां पूरा दिमाग लगाना है, यहां दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब ट्रेसिंग कर रहे हो तो अपने आप को कंप्यूटर समझें। कंप्यूटर का मैंने रूल आपको लिखवा रखा है, उसी रूल को फॉलो करते हुए जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को यहां लिखते चलेंगे। भूल जाएंगे कि क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो लिखते चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं। सम इक्वल्स टू, पहले बॉक्स में क्या लिखा है भाई, सम इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0। तो सम के नीचे 0 लिख दीजिएगा, आई के नीचे 0 लिख दीजिएगा।
जो पहले बॉक्स में हम वैल्यू लिखते हैं वो पहली लाइन में लिख देते हैं और आगे की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सम 0 हो गया, आई 0 हो गया, आगे चलते हैं। इनपुट नम, यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। नम में जो वैल्यूज है वो हमारी अजम्पशन है, वो चेंज भी हो सकती थी, बट हम समझ रहे हैं वैल्यू जो हम नम में डाल रहे हैं दैट इज अवर अजम्पशंस। तो नम के नीचे हमने लिखा 10, ये अब सेकंड लाइन में लिखेंगे, नम के नीचे देखिए कहां पे 10, बिल्कुल सही। नाउ i इक्वल्स टू i प्लस 1, अभी i की वैल्यू देखिएगा, i की इस वक्त क्या वैल्यू है, कहते हैं सर 0, 0 में 1 ऐड करो, क्या आएगा सर 1, कहां जाके स्टोर होगा i में, i में जो पहले 0 था वो क्या होगा सर, उड़ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा सर 1। तो i के नीचे और 0 के नीचे अब क्या लिखेंगे 1। अब आप आए नीचे, सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम में अभी क्या है सर, अभी लास्ट वैल्यू देखिएगा क्या है 0, 0 प्लस नम, नम में क्या है सर, नम में देखिए उसी लाइन में लिखिए वैल्यू क्या है आपके पास में 10, 0 प्लस 10 क्या होगा सर 10, कहां जाके स्टोर होगा, सम में जाके स्टोर होगा। तो सम इज 0, उसके नीचे अभी 0 प्लस नम इज 10, 0 प्लस 10 इज 10, तो पुराना 0 हट गया, उसकी देखिए क्या आ गया सर 10। तो अब आपके पास में सम में भी क्या आ गया 10। अब आप नीचे पहुंचे, डिवीजन बॉक्स में आपने क्वेश्चन पूछा इज i लेस देन 5, इज 1 लेस देन 5, क्या 1 5 से कम होता है, हाँ जी सर होता है। तो फ्लो फिर कहां गया, ऊपर गया, इनपुट नम पे पहुंच गया। अब यूजर कोई दूसरी वैल्यू डालेगा, मान लीजिए यूजर ने डाली 15, तो आप 10 के नीचे लिखेंगे क्या 15, i इक्वल टू i प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया सर 2। नाउ सम इक्वल सम प्लस नम, सम में क्या है बेटा अभी 10, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे 15, 10 प्लस 15 क्या आ गया 25, बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्वेश्चन पूछा इज 2 लेस देन 5, यस सर, इनपुट नम। अब मान लीजिए यूजर ने वैल्यू डाली 12, से उसने वैल्यू डाली 12, i इक्वल टू i प्लस 1, i में भी क्या था बेटा 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, सम इक्वल सम प्लस नम, सम में क्या है बेटा 25 प्लस 12 इज 37, बिल्कुल सही चल रहा है। इज 3 लेस देन 5, हाँ जी हाँ, ऊपर गए, फिर से ऊपर गए, इनपुट नम, अब यूजर ने दिया 13, i इक्वल टू i प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम में क्या है बेटा अभी 37, 37 प्लस 13 सर 50, सम में क्या आ गया सर 50, तो 37 के नीचे क्या लिखेंगे 50। अब फिर से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इज i लेस देन 5, i में क्या है बेटा अभी वैल्यू 4, इज 4 लेस देन 5, कहते हैं यस सर, फिर ऊपर गए, इनपुट नम, नया नंबर इनपुट किया, यूजर ने मान लीजिए एंटर किया 20, i इक्वल टू i प्लस 1, i की अभी क्या वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो i की वैल्यू क्या हो गई 5, सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम में क्या है बेटा 50 प्लस नम में क्या है 20, 50 प्लस 20 इज 70। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे इज i लेस देन 5, इज 5 लेस देन 5, आंसर क्या आएगा सर नो, जैसे नो आएगा आप क्या करेंगे प्रिंट सम एंड देन स्टॉप, प्रिंट सम करेंगे, सम की जो वैल्यू प्रिंट करेंगे एंड देन लास्ट व्हाट क्या स्टॉप, क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इससे आपको क्लैरिटी होगी। जो ट्रेसिंग आपने की है बेटा बहुत अच्छे से अपने आप को कंप्यूटर समझें और जो जो आपका कंप्यूटर करना चाहिए वो वैल्यूज आप लिखें। आप देखिएगा अगर आप ये वैल्यूज 10, 15, 12, 13, 20 5 नंबर का सम करते हैं तो आपका सम क्या आएगा 70 और आपका सिस्टम देखिएगा 5 नंबर का ही सम कर रहा है। हाँ, हमने जो स्टार्ट किया था, मान लीजिए अगर आपकी जगह 5 की जगह आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर 10 रैंडम नंबर का सॉल्यूशन करें तो क्या चेंज करेंगे। अब तो सर बड़ा आसान है सर, i लेस देन 5 की जगह क्या लिख देंगे 10, 100 आ गया तो सर कुछ नहीं सर i लेस देन 100 लिख देंगे, लाख आ गया सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लिख देंगे i लेस देन 1 लाख। दिक्कत तो एंटर करने वाले को होगी सर, कैसे 1 लाख एंट्रीज एंटर करेगा, बट यस हम अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर से इसको अपने आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के अपने आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा और मेरे फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप ही चलिएगा, इन फ्लो चार्ट्स को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ तक का पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।